Hello बच्चों, let's read out the question first. Show that the angular wave number k for a non-relativistic free particle of mass m can be written as k equals to 2 pi under root 2 m capital K by h, in which capital K is the particle's kinetic energy. So basically यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स को प्रूव करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स की बात करूं, उसको हम लिखते हैं के ई एंड दैट विल बी इक्वल्स टू जो भी मोमेंटम होता है वो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एम की, जहां पर एम मास ऑफ दैट पार्टिकल हो जाएगा. एंड सिमिलरली मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है एच बार, ठीक है, एच बार लैम्डा की इक्वल, जहां पर एच प्लैंक कांस्टेंट हो गया और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट हो जाएंगे. सो बस इसी कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो के ई का फॉर्मूला है वहां से मैं मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ. सो 2m को उधर लेकर जाऊंगा और दोनों तरफ रूट ले लूंगा. सो मुझे मोमेंटम की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ m, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल के ले रहा है, ठीक है. सो यहाँ पर हम सिंपली जो के ई है उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, कैपिटल ऑफ के लिख देंगे. ठीक है, इतना हो गया. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ इफ यू नो दिस थिंग कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है और मोमेंटम उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. सो यदि मैं मानूं कि एंगुलर मोमेंटम के लिए जो प्लैंक कांस्टेंट है वो एच बार है, ठीक है. सो ये बेसिकली ये जो एच बार है ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट प्लैंक कांस्टेंट एच डिवाइडेड बाय 2 पाई की. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या है, दिस इज फॉर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है. जो एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए प्लैंक कांस्टेंट है. सो यहाँ पर मैं यदि एंगुलर मोमेंटम के लिए राइट डाउन करूँ, सो लेट्स से कि एंगुलर मोमेंटम हो गया ये. सो दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच का बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा की इक्वल बाय यूजिंग दिस सेकंड फॉर्मूला, राइट. नाउ इफ यू नो द थिंग, जो वेव नंबर होता था, ठीक है, जो हम वेव नंबर लिखते थे, सो बेसिकली वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. यानी कि यहाँ पर जो स्मॉल के है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएंगी, 1 बाय लैम्डा की. तो यहाँ पे 1 बाय लैम्डा की जगह पर मैं के सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. तो सिंपली यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल हो गया, एच बार इंटू स्मॉल के की. बट एच बार तो हमने लिख के रखा है क्या, एच बाय 2 पाई और इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल के के बराबर. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना था, यही स्मॉल के की वैल्यू फाइंड करनी थी, दैट इज वेव नंबर. सो ये वेव नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय एच. और यहाँ पर फाइनली हम इक्वेशन 1 से जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2m कैपिटल के की. और यही हो जाएगा देखिए हमारा आंसर, जो कि हमसे प्रूव करने के लिए बोला गया था. एंड दिस वी हैव प्रूव्ड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के फॉर्मूले से. सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.